गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका क्लास टीचर विवेक निवाड़ा। बेटा, हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करा था। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिस्कस करने से पहले मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में कोई टॉपिक पढ़ाया था कि क्वाड्रेंट में ASTC ऑल स्कूल टू कॉलेज करके मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था 4 क्वाड्रेंट से रिलेटेड। तो उन 4 क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अपन ने सिंगल सिंगल क्वेश्चन करे थे। अब सिंगल सिंगल क्वेश्चन करने के बाद अपन उस क्वाड्रेंट से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो करेंगे। मैंने आपको डे 10 के लेक्चर में फॉर्मूले लिखाए हैं। फॉर्मूलों को रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बेटा हम डे नंबर 12 के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के हमारे क्वेश्चन जो क्वाड्रेंट से रिलेटेड अपन पढ़ के आए ना टॉपिक 3.2 के, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आज आप पर करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो फॉर्मूले लिखा है वो डे 12 के क्लासेस में अपन पढ़ेंगे। दूसरी बात, आपको मैंने अगर आज पढ़ाया है तो आपके पास आज यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर जो आपको क्लास आती है, आपको नेक्स्ट डे सुबह 8 से 1 के बीच में ही वो वर्क मुझे सेंड करना है। 1 बजे के बाद वो वर्क आप मुझे सेंड ना करें, इस बात का विशेष ध्यान देना। 8 से 1 का टाइम है, अगर जिस दिन आपके पास वर्क आया उसके नेक्स्ट डे। ओके, क्लियर स्टूडेंट? तो मैं 3.3 के कुछ क्वेश्चन थे क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो अपन ने पढ़ा था क्वाड्रेंट वाले टॉपिक को, तो 3.3 के अंदर कुछ क्वेश्चन है उसको मैं आपको पहले बताऊंगा। तो देखिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है 2 sin स्क्वायर 3 π/4, 2 cos स्क्वायर π/4, 2 sec स्क्वायर π/3 और आपको इसको प्रूव करना है 10 के इक्वल। किसके? 10 के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट अब देखिएगा, आप जब आप यहाँ पर LHS लोगे तो देखिए 2 की जगह 2, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर। अब मैंने आपको पाई का मतलब बताया था 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 3 π/4, 3 π/4। तो देखिए 3 की जगह 3, पाई का मतलब 180 और अपॉन में 4। तो 4 की टेबल में 180 कितनी टाइम्स कटा? 45 टाइम्स, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 135 डिग्री। तो आपको पाई वाली वैल्यू को हमेशा डिग्री की फॉर्म में लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं उससे आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो आपको जो 10th क्लास की टेबल है, आप जैसे मैंने यहाँ पाई में कन्वर्ट करा ना, पाई को डिग्री में, जैसे आप भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को पाई को डिग्री में कन्वर्ट करोगे। और फिर देखो 180 में 3 का डिवाइड करा तो 60 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कन्वर्ट करोगे और जो यहाँ पर डिग्री आएगी उसकी वैल्यू आपने 10th क्लासेस में जो टेबल पढ़ी थी उस टेबल में देखकर आपको वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसा क्वेश्चन है, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया है, तो बाकी का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला पाई को डिग्री में लिखना है, तो आप पाई को डिग्री में लिख लोगे। उसके बाद बात यहाँ पर आती है कि मैंने आपको बोला था अबव 90 डिग्री के एंगल को सोल्व करने का कंसेप्ट। अपन ने क्या पढ़ा था? अबव 90 डिग्री को सोल्व करने का कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पर अबव 90 डिग्री क्या है, ये भी नहीं है, ये हमने 10th क्लास में टेबल में पढ़ ली। sec 60 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू भी हमने 10th क्लासेस में टेबल में पढ़ ली। sin 135 ये अबव 90 डिग्री है। तो अबव 90 डिग्री को सोल्व करने के लिए आपको मैंने क्वेश्चन को बताया था 3 स्टेप में सोल्व करना होता है। स्टेप नंबर 1 मैंने आपको बताई थी कि एंगल को स्प्लिट करो। कैसे करो? 90 का डिवाइड करके 135 में 90 का डिवाइड करा तो और रिमाइंडर कितना बचा? 45। तो 1 × 90 + 45। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताई थी क्वाड्रेंट को देखकर आपको पता लगाना है कि सिंबल प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो 135 यहाँ से पता पड़ रहा है, ये 90 और 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बोला था साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। बाकी पूरा एज इट इज लिख दीजिए, ये साइन 1 × 90 +
45। फिर स्टेप 3 में मैंने आपको सिखाया था कि आपको यहाँ पर देखना है क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आपका ओड नंबर आएगा, देखो यहाँ पर 1 एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर आने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो मैंने साइन किस में चेंज करके बताया था आपको, कोस में। तो प्लस के बाद वाला एंगल आपको बोला था लिख देना, चाहे प्लस लग रहा हो या माइनस लग रहा हो, बाद वाला एंगल। और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो क्लियर स्टूडेंट, साइन 135 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो देखिए आप यहाँ पर उसी तरीके से अब आप इसको करोगे, 2 की जगह 2, साइन 135 की वैल्यू आई 1/√2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगाया, ये 2 की जगह 2 लिखा। cos 45 की वैल्यू होती है, टेबल में देख लेना 10th क्लास तक की, ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगाया, 2 की जगह 2। sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, sec 60 की वैल्यू होती है 2, और होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है स्टूडेंट, देखो 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। फिर देखिए 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। ये 2 की जगह 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 1 + 1 + 8, और सबको जोड़ा तो कितना आ गया, 10। तो ये आपने क्वेश्चन में LHS को लेकर RHS प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको सिंपल 10th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन 3 और 4 को करने का ये कंसेप्ट है, जिसमें से क्वेश्चन 4 मैंने आपको ये बता दिया है। अब 3.3 में क्वाड्रेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन बनते हैं। पहले अपन क्वाड्रेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर अपन फॉर्मूलों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अपन ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में 2 ही टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक पढ़ा है क्वाड्रेंट और दूसरा पढ़ा है फॉर्मूला। तो मैं अभी सारे क्वेश्चन आपको क्वाड्रेंट से रिलेटेड करा रहा हूँ। जब क्वाड्रेंट वाले खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वाड्रेंट वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है cos pi + x cos - x, cos pi + x cos - x, और अपॉन में दे रखा है sin pi - x sin pi - x, और इसके बाद दे रखा है cos pi /2 + x। ओके स्टूडेंट, और आपको इसको प्रूव करना है। जो भी इसको प्रूव करना होगा देखिएगा क्या आता है इसके प्रूव डेट में। तो सब प्रूव डेट में देखना पड़ेगा कि क्या दे रखा है, जो भी होगा अपन देख लेंगे। अभी तो यूं मान लो कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अब सुनिएगा। पाई का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है, पाई बराबर बता रखा है 180 डिग्री। क्या बता रखा है, 180 डिग्री, और 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 90। तो देखिए जहां जहां पर भी पाई है वहां पर मैं 180 और 180 को लिख सकता हूँ 2 × 90, और ये प्लस का x, ये कोस की जगह कोस, ये -x की जगह -x, ये साइन की जगह साइन, ये हो गया 2 × 90, और ये -x की जगह -x, ये कोस की जगह कोस। 180/2 कितना हो गया, 90। क्लियर स्टूडेंट, तो आपने पाई की जगह 180 रखा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 180 + x, एक एक चीज को सोल्व करते हुए चलोगे आप, एक एक चीज को क्वाड्रेंट वाइज सोल्व करते हुए चलोगे। क्या लिखा हुआ है, 180 + x है, तो ये 90 होता है और ये 180 होता है। 180 में अगर अपन कुछ प्लस x का मतलब कुछ एंगल ऐड करना है, 180 में अगर मैंने कुछ एंगल ऐड करा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है स्टूडेंट, पहली बात। 180 में अगर 90 के बाद 180 में अगर मैं कुछ एंगल ऐड करता हूँ तो कितना हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस मैंने आपको लिखा रखा है, क्वाड्रेंट वाली टेबल देखिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। क्लियर,
फिर आपने देखा यहाँ पर 2 2 एक इवन नंबर है और इवन नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट चेंज, तो कोस की जगह कोस ही रहेगा और प्लस के बाद वाला एंगल लिख दूंगा। क्लियर वाली बात स्टूडेंट? तो देखो ये वाला क्वाड्रेंट के कंसेप्ट पे सोल्व हुआ। ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है। कोस अगर नेगेटिव होता है तो वो माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आपको मैंने सिखा रखा है, कोस और कोस का रेसिप्रोकल माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे देखिए यहाँ लिखा हुआ 180 माइनस एक्स। तो फिर से देखिए ये 90 ये 180, तो 180 में से माइनस करना है कुछ एंगल को, तो वो माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, सॉरी साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और इवन नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नॉट चेंज, तो ये साइन एक्स की जगह साइन एक्स आ गया। अब देखिए कोस 90 प्लस एक्स, इसको चेंज कर दिया, ये फॉर्मूला है इसको भी चेंज कर दिया क्वाड्रेंट के कंसेप्ट से। ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए 90 में कुछ एंगल जोड़ना है, तो ये 90 है 90, और 90 में मैंने कुछ एंगल जोड़ा तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। 90 को मैं 1 इंटू 90 लिख सकता हूँ। ऑड नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो कोस किस में चेंज होता है, साइन में, और पीछे वाला एंगल मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्लियर है स्टूडेंट सारी बातें? तो देखिएगा ये सारी चीजें होने के बाद ये आ गया यहाँ पर माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और ये नीचे बना माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो माइनस से माइनस कट गया, साइन अपॉन कोस की वैल्यू कोट होती है, और स्क्वायर लग रहा है इस वजह से स्क्वायर लगा दिया। तो इस पूरे को जब सोल्व करा तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, कोट स्क्वायर एक्स। तो फिर से देखिएगा ये क्वाड्रेंट है, ये फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट, ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट, तो चारों क्वाड्रेंट के कंसेप्ट बन गए यहाँ पर। तो क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बताया है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी कंसेप्ट से सोल्व होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने के लिए सेम यही तरीका लगेगा। वहां पर दे रखा cos 3π/2 प्लस एक्स, क्या दे रखा है, cos 3π/2 प्लस एक्स। आगे दे रखा है cos 2π प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स। तो ब्रैकेट में दे रखा है cot 3π/2 माइनस एक्स, cot 3π/2 माइनस एक्स, और आगे दे रखा है cot 2π प्लस एक्स, cot 2π प्लस एक्स। और बोला है इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करके इसका आंसर 1 के बराबर लाओ। क्या बोला है, पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करके आंसर आपको 1 के बराबर लाना है। तो देखिए मैं LHS लेता हूँ, कोस की जगह कोस, देखो 180 को 2 से डिवाइड करा 90, 90 को 3 से करा 270, तो 270 को मैं तरीके से लिख दूँ ना, 3 × 90 ये प्लस एक्स, फिर से कोस की जगह कोस, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करा तो 360, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करा तो 360, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 4 × 90 प्लस एक्स, कोट की जगह कोट, 3π/2 का मतलब हो गया 270, 270 का मतलब हो गया 3 × 90, और ये माइनस एक्स, ये कोट की जगह कोट, 360 को क्या लिखा, 4 × 90 प्लस एक्स। तो बता रखा है मैंने आपको, जो भी आपका एंगल आता है उसको 90 की फॉर्म में आपको लाना पड़ता है यहाँ पर, और आगे जो भी नंबर आता है उसको लिखते हैं। तो देखिए फिर से क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग करना है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 270 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स मतलब कि 90, 180, 270, 270 में कुछ एंगल जोड़ा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और ऑड नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कोस चेंज हुआ साइन में, और प्लस के बाद जो एंगल है उसको लिख देते हैं। फिर से देखिए 360 प्लस एक्स, ये बनाया 90, 180, 270, 360, 360 में आपने कुछ एंगल को ऐड करा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इवन नंबर आ गया तो इवन नंबर पर नो चेंज,
कोस है तो कोस ही रहेगा, और ये प्लस के बाद वाला एंगल। फिर इधर देखिए 270 माइनस एक्स, फिर से देखिए आप इधर 90, 180, 270, 270 में से कुछ एंगल को आपने सब्ट्रैक्ट करा तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू आपको देख लेना, क्वाड्रेंट में आपको क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव ओड नंबर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, तो कोट किस में चेंज होता है, 10 में, और प्लस के बाद या माइनस के बाद जो भी एंगल होता है उसको लिख देते हैं। फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है और इवन नंबर पर नो चेंज। क्लियर है स्टूडेंट्स, पहली बात आपको, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करा तो प्लस ही रहेगा, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है ना। 10x की वैल्यू आपने 10th क्लासेस में पढ़ी है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोट की वैल्यू पढ़ी है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये सब पढ़ा है आपने 10th क्लासेस में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इस ब्रैकेट का एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, कोस एक्स इंटू साइन एक्स। एलसीएम लिया तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर एक्स, और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करा तो कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ऊपर वाले साइन एक्स कोस एक्स से नीचे वाला साइन एक्स कोस एक्स कट गया। अब बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो कि 10th क्लासेस में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जिसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये आपके यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर दी है मैंने। तो आज डे 11 जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेंट से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन। तो 3.3 में आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 8 और 9। तो ये क्वेश्चन आपके क्वाड्रेंट से रिलेटेड हैं, जो कि डे नंबर 12 में अब मैं आपको फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। फॉर्मूले में आपको लिखा चुका हूँ बेटा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।